बक्सर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें जो भी सुख अथवा दुख आता है वो हमारे ही कर्मों के फल से प्रारब्ध के रूप में आता है। ऐसे में अगर हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सुख या दुख आया तो उसमें उस व्यक्ति के उस नवीन कर्म को उसके परिप्रेक्ष्य में क्या ये तय किया जा सकता है कि उसके द्वारा ये शुभ व अशुभ कार्य हुआ है और उसके वो कार्य को उसके फल भी मिल जाएगा? अब इसको तो देखो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ तो भगवान है ना। हम लोग कोई अचानक व्यक्ति आता है, हमसे प्रतिकूलता कर बैठता है, या अचानक आता है हमें अनुकूलता प्रदान करता है, तो मेरे तो ये प्रारब्ध बन गया। मैं तो ये मानूंगा कि मुझे जो प्रतिकूलता मिली है मेरा प्रारब्ध है, लेकिन वो हमारे प्रारब्ध से प्रेरित होकर पीट रहा है या नवीन कर्म बन रहा है, इसका निर्णय तो भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं। सब सर्वज्ञ तो है नहीं। इतना हम जरूर जानते हैं कि हमारे कर्म के विरुद्ध कोई हमारे साथ आचरण नहीं कर सकता। अगर हमको कोई सम्मान दे रहा है तो कोई कर्म है हमारा, और हमें कोई अपमानित कर रहा है तो कर्म है हमारा। लेकिन जो सम्मान या अपमान दे रहा है उसका नवीन कर्म बन रहा है, वो प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर रहा है, ये भगवान जानते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? इसका निर्णय केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो पीछे का विषय है। अब वो नवीन हिंसा कर रहा है या प्रारब्ध से प्रेरित होकर के हिंसा हो रही है उसके द्वारा, इसका निर्णय भगवान करते हैं। इसलिए शास्त्र धर्म ग्रंथ एक सीमा तक, इसके आगे नेति नेति कह देते हैं ना, इतना ही नहीं, पूरा सर्वज्ञ तो भगवान है, वही सर्वज्ञ जानते हैं। समझ रहे हो बच्चा? हाँ। तो महाराज जी, मैं संपूर्ण शरणागति चाहता हूं, पर इसमें मैं एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता हूं। आपने बताया था कि घर जैसा भी समर्पित कर दो, मैंने वाचिक रूप से अपने कारण व स्थूल शरीर के सहित मन बुद्धि चित्त अहंकार के समर्पित कर दिया, परंतु जब पूर्व अभ्यास या विकार के वजह से कोई अनुचित कार्य बनता है तो उसे मैं ये नहीं स्वीकार करता कि ये भगवान की इच्छा से हुआ है, पर ऐसे में मेरा कर्तापन पुष्ट हो जाता है। उत्तम भक्त का लक्षण है, गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा, तुम्हि छाड़ी गति दूसर नाही, बसहु राम तिनके मन माही। यदि कोई अपवित्र आचरण होता है तो ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी गलती है, ये मेरा दोष है, क्योंकि मंगल विधान भगवान कभी अपवित्र आचरण नहीं करवा सकते। अब पवित्र आचरण होते हैं देहाभिमान में, अज्ञान में, मोह में, तो ये मेरी गलती है। नाथ, मुझे ऐसा बल दो कि मैं इस शरीर की गलतियों का त्याग करके और आपके चरणों का पूर्ण अनुरागी बन जाऊं। ये बिल्कुल ऐसा ही सबके हृदय में होता है जो भक्त पूर्ण समर्पण की ओर जाते हैं, तो इसमें कर्ता तत्व रह जाता है। अगर जैसे देखो, अगर कर्ता तत्व का लय करना है तो समर्पण क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्ता तत्व तो बना ही हुआ है, तो कर्ता सहित दे दो ना। जैसे बिका हुआ घर का नौकर होता है, वो पेमेंट नहीं लेता। अनुचित कार्य प्रभु से प्रार्थना करो ना, प्रभु से विनय करो कि प्रभु मेरे इस अहम में जो दोष है इसे निर्दोष कर दो। तो मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। जब हम भगवान को चित्त अर्पित कर देते हैं तो भगवान की कृपा से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। मत चित्ता, हम जब भगवान से चित्त हटाकर विषय चिंतन करते हैं, कोई विषय क्रिया पहले नहीं होती, पहले उसका चिंतन होता है, पहले उसका संकल्प होता है ना। आप सब देखिए, कोई भी क्रिया करने के पहले संपूर्ण क्रिया होगी चिंतन में, फिर एकदम लालसा संकल्प बनेगा, तब वो बाह्य क्रिया होगी। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगात तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ऐसे नहीं हो जाता, पहले विषयों का ध्यान होता है, उसका चिंतन होता है, फिर उसके संग की हमारे अंदर लालसा पैदा होती है, कामना होती है, कामना की पूर्ति में लोभ बढ़ता है, कामना की अपूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध बढ़ता है, मूढ़ता दोनों से छा जाती है, लोभ से भी और क्रोध से भी। हानि ही हानि है। तो हम भगवान में चित्त आविष्ट नहीं किए। उस समय जब हम विषय चिंतन कर रहे थे तो हमने विचार क्यों नहीं किया कि हम शरणागत हैं? हमें शरण का चिंतन होना चाहिए, विषय चिंतन नहीं। हे नाथ बचाओ, मेरा मन विषय चिंतन कर रहा है, बढ़िया बन जाए। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि, आगे मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से पार हो जाता है। प्रयास आप करो, कृपा भगवान की, विश्वास पक्का कल्याण होगा। समझ रहे? अगर कल्याण न करना होता तो तुम नवीन बच्चे को ये सद्ज्ञान ही न देते। भगवान चाहते हैं तुम्हारा कल्याण, तो तुम साधु समागम प्राप्त कर रहे हो, शरणागत होना चाहते हो, निर्द्वंद अवस्था में जाना, बड़ी कृपा है। बस शांत भाव से थोड़ी जो त्रुटि है उसको संभाल लो। जो हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा है उसको चिंतन करने का पूरा एकांत अवसर न दें।
एकांत अवसर, अब 10 मिनट आप उसी में डूब गए हो जो डुबवा रहा है, फिर तो गलत हो जाएगा। जहां डुबवा राधा राधा राधा, वो कहेगा चुप रहो, इस समय कुछ मत बोलो, हमारी बात सुनो, हम तुम्हें बड़ा सुख प्रदान करेंगे। उसके सुख प्रलोभन में आप मत आइए, नाम चलाते रहे, नाम पहारू दिवस से। फिर कौन आपको बाधा पहुंच, जिसके पहरेदार नाम है, फिर कहाँ भ्रष्ट हो सकता है। बहुत अच्छे साधन पे चल रहे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, संभाल के निकलो। विषयों में, गलत चिंतन में जो हमारा समय है उसको हमें बाधित करना है, विषय चिंतन नहीं करने देना है, इंद्रियों को स्वच्छंद नहीं छोड़ना है। वो कैसे? वो नाम चिंतन से, भगवान का नाम जब, जहां आपको गंदी बात राधा 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 देखना, वो जलाएगा, बस स्वीकृति मत दो, चिंतन मत होने दो। भगवान का चिंतन जहां हुआ तो जीव भगवदाकार वृत्ति, ये मन भगवान में, बुद्धि भगवान में, चित्त भगवान में, अहंकार भगवान में, बहुत आनंद का विषय है। बस धैर्य पूर्वक चलते रहो, बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो, भगवान की बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर। शांत भाव से आगे बढ़ते चले जाओ, कहीं कोई दिखावा, कहीं कोई बड़ाई का, मान का भाव ना आने पावे, तो ये मार्ग तुम्हें एक अच्छे सदगृहस्थ संत के रूप में प्रकाशित कर देगा। सदगृहस्थ संत, अंदर साधुता, बाहर से गृहस्थी का वेश, बहुत बढ़िया बन जाएगा जीवन। ठीक है, हाँ अच्छा।